अस्सलाम वालेकुम। मैं रोड पे जा रहा हूँ, मेरे सामने एक एडवर्टाइजमेंट की गाड़ी जा रही है। मैं आपको उसके सामने दिखाता हूँ कि यहूदी एक तो जालिम है और दूसरा दुनिया के सामने मजलूम किस तरह बने। इस वक्त मेरे सामने जो गाड़ी जा रही है उसके ऊपर क्या लिखा है, वर्ड मैं कहना नहीं चाहता जो उन्होंने लिखा हुआ, अगर आप गौर करें ना, FUCK लिखा हुआ है। और उसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट की शर्टें हैं उनके ऊपर कनाडा का बैनर है, उनके ऊपर कनाडा का फ्लैग है, इजराइल का फ्लैग है। यानी ये लोग अपनी बुराई को प्रोटेक्ट करना भी जानते हैं, अपने गलत को इस बुनियाद पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हमास ने इन पे हमला किया था। भाई हमास के चंद अगर लोगों ने आप पे हमला कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी फ़लस्तीन के लोगों को इसकी सज़ा दो। ये देखिए ऊपर किस कदर वो अपने आप को उन्होंने ना फ्लैग लगाया, और जो पूरा वर्ड है ना उसको बड़े उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिब्रो स्टाइल को यूज़ कर इंग्लिश लिखी गई है, ताकि आम बंदे को इसकी वर्डिंग का पता ना चले, वो इस चीज़ को बुरा समझेंगे। और उन्होंने बड़े तरीके से उस चीज़ को कलरफुल किया, ग्रीन, रेड और ब्लैक में। अब ग्रीन कलर मुस्लिम्स को जो है ना रिप्रेजेंट करता है, और फ़लस्तीन के फ्लैग में भी यही कलर पाए जाते हैं। ऊपर फ़लस्तीन का फ्लैग भी लेके आए, ऐसे लगे कि जैसे ये फ़लस्तीनी लोग हैं जो हमास के ख़िलाफ़ खड़े हैं। मगर इस चीज़ को आपने पकड़ना कैसे है, वो जो शर्ट जा रही है ना उसके अंदर उन्होंने इजराइल का फ्लैग के अंदर को जो स्टार है वो लगाया हुआ है। उससे पता चलता है कि इसके बैक पे इजराइलियन है, जूइश है, क्योंकि ये लोग बड़े शातिर और बड़े जो है ना मक्कार हैं। इन लोगों की चालाकियों को समझना बहुत मुश्किल है। ये लोग दिखते आप जैसे हैं, रहते आप जैसे हैं, लाइफस्टाइल आपके जैसा अपनाते हैं, और अंदर से ये मक्कार होते हैं। इसी तरह मदीने में जब मुनाफिकीन थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि हम आप पे ईमान लाए, समेना व अताना, आपको सुना और आपकी इताअत की। मगर हकीकत ये होती थी कि वो प्रोपेगेंडा करते थे। जब जंग की बारी आती थी कहते थे हम आपके साथ हैं, फिर भाग। अब गाड़ी, क्योंकि मैं सिग्नल पर रुक गया हूँ, वो गाड़ी मुझसे आगे गुजर गई है तो मैं उसको फॉलो नहीं कर सका, नहीं तो मुझे रेड लाइट क्रॉस करनी पड़ती जो कि क्राइम है, तो इसके लिए मैं रुक गया। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुनाफिकीन जो है ना ये शुरू से ही ऐसे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, जैसे मैंने आपको बताया पहले, ये देखने में भी मुसलमानों जैसे थे। अब हमारे अरब दुनिया में इनका हिसाब लगा लें, ये बिल्कुल इसी तरह घुस गए हैं। मिडल ईस्ट में ये अब इसका सत्यानाश करेंगे। वेस्ट में इन्होंने अपना जो कंट्रोल करना था बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए, या जो भी सिस्टम था इनका, उसके इन्होंने सूद में लाना था, हाउसिंग में लाना था, बैंकिंग में लाना था, बिजनेस को कंट्रोल करना था, अपने बड़ी बड़ी कंपनीज बना के सारा जो था कंट्रोल में अपने में लाना था, वो ले लिया। अब इनका सारा टारगेट है एग्रीकल्चर को, दूसरी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाना। तो इसके लिए इन्होंने मिडिल ईस्ट का रुख किया, और मिडिल ईस्ट से एशिया को कंट्रोल करना सबसे आसान होगा। और मिडिल ईस्ट के लोगों की नेशनैलिटीज़, मिडिल ईस्ट के लोगों के फेसेस, उन लोगों का रहन सहन, उनका तर्ज ज़िंदगी अपना के, उनके जैसे दिख के, उनके जैसे बन के, तो फिर ये लोग अपनी कार्रवाई करेंगे आगे तबाह करने में इस्लामिक कंट्रीज़ को, जो कि ऑलरेडी हो ही गई हैं। जो गिनती के चंद बचे हैं वो वैसे उनके गुलाम हैं। तो ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दूं, ताकि आप लोगों को कलर्स पे नहीं जाना, वो कितना खूबसूरत चीज़ दिखती है उस पर नहीं जाना, उसके अंदर देखना है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज के लिए इतने। अस्सलाम वालेकुम।